नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 9 न्यूज पर। इस वक्त लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 5 से मिस्टर सजल। मिस्टर सजल जो भारतीय जनता पार्टी से यहां से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं। आइए आज हम एक बात करेंगे चुनावी चर्चा के ऊपर, वार्ड की समस्याओं को लेकर। और सजल आज भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से आज वार्ड नंबर 5 के आज पार्षद हैं। किन मुद्दों के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के साथ वो मैदान में उतरे हैं और क्या है उनके वार्ड के विकास कार्यों की झलक, आइए आज लाइव तस्वीरों में हमारे बीच में जो सजल आप देख रहे हैं लाइव चेहरा, बात करते हैं सजल के साथ। तो सबसे पहले सजल, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं नेशन 9 न्यूज पर। सजल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आज आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया आपने, कितना टाइम हो गया भारतीय जनता पार्टी में आपको? मेरे को 3 साल हो गए। ठीक है, तो कैसे ये विचार कैसे बना कि इस बार आपको दावेदारी करनी है और आगे मैदान में आना है? पार्टी थोड़ा के तेज सपोर्ट बात से खड़े बोलें। हैं। जी। पार्टी ने सपोर्ट किया है अच्छे से, तो पार्टी ने मेरे को चुना, वहाँ पे उस एरिया के लिए कैंडिडेट चुना है। हम्म। तो ये कारण था आपका मैदान में उतरने का। जी। सजल जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। मौजूदा बात करें आपके वार्ड की, तो कहीं ना कहीं आपने वार्ड में देखना शुरू कर दिया होगा। जी तो वार्ड में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको? सर, जैसे हैं काफ़ी समस्याएं भी हैं और छोटी छोटी समस्याएं भी हैं। कुछ देखा जाए, जैसे मान लो बिजली की तारें वगैरह हैं, थोड़ी सी नीचे रहती हैं। और गली है, जैसे कई जगह पे गली टूटी फूटी है। और सीवरेज है जो एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम ओके करने का काम करेंगे। और शहर में भी काफ़ी सारे विकास कार्य रुके हुए हैं उनसे, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। हम्म। स्वास्थ्य को लेकर लाखों रुपया स्वच्छता के नाम पर खर्च कर देता है, बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं धरातल पे स्वच्छता सफाई देखने को नहीं मिलती। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, पन्नियां बिखरी पड़ी हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहले अभी यहाँ पर 3 साल से कुछ नहीं है, ना जी। पंचायत है, ना 3 साल से यहाँ पर कुछ नहीं है। अब जब यहाँ पर अब म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन होगा, उसके बाद जब सारी कार्रवाई शुरू होगी तो इस चीज़ों पे सब पे ध्यान दिया जाएगा और इस पे हम सब मिलकर काम करेंगे। बात करें आपके वार्ड की, बात करते हैं आपके सुढौरा की, बात करते हैं सबका साथ सबका विकास को लेकर, आपके वार्ड में कितना के विकास हुआ है लोगों का? सर, सबका साथ सबका विकास, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम अब 3 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत में लिमिटेड ऑप्शंस थे। नगर पालिका के आने के बाद बहुत ऑप्शन है हमारे पास, और अब सब लोग साथ चल रहे हैं, मिल रहे हैं। हम्म। इसके लिए बात चल रही है, कार्य करेंगे साथ मिलकर और आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी कि भाई 2022 के अंत तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके मकानों की पक्की छत हो जाएगी, पर बहुत सारे आज भी ऐसे परिवार हैं जिनको पक्की छत नहीं मिल पा रही। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या कारण लगता है कि इनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? सर, बहुत से लोगों के पास आज भी डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी कम है एक्चुअल में, हम्म। ठीक है ना। और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के बारे में मेरे को इस बारे में नहीं नॉलेज है। सजल जी, बात करते हैं समाज में भ्रष्टाचार और नशे को लेकर। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हो पा रहा, नशा भी खत्म नहीं हो रहा। युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं। युवा पीढ़ी डे बाय डे नशे में बढ़ती जा रही है। मैं चिट्टे नशे की बात कर रहा हूँ। आप ये क्या कहना चाहेंगे, नशा रुक क्यों नहीं रहा, इसके पीछे क्या कारण लगता है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। सर, नशा अब ये किसी तरीके से लीगली तो चलता नहीं है, ये चलता तो बैक एंड से ही है। हमारे को नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता इस चीज़ के बारे में, लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार को पूरा जोर लगाना चाहिए और इसके लिए हम पूरे साथ रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके लिए भी अपने समाज को बचाएंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें जिम्मेवार है, जिसकी वजह से नशा शहर में आ रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या नशा, अगर सर प्रशासन जिम्मेवार नहीं है कि अगर आज नशा शहर में आ रहा है, फिर सरकार कहती है, प्रशासन कहता है हम नशा नहीं आने देंगे, फिर भी नशा अंदर आ रहा है? और जिन लोगों के लिए बोला गया था कि अगर कोई नशे का अंदर पकड़ा गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी, क्या इस पे आज तक एक्शन हुआ है? सर, एक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
किसी के ऊपर एक्शन हुआ है? सर हम न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, मोस्टली एक्शन हो रहे होते हैं। आपके जो भी सडोरा में पकड़ते किसी के हैं। ऊपर एक्शन हुआ है? सर सडोरा में ऐसा मेरे हिसाब से कोई पकड़ा भी नहीं गया होगा। सडोरा में नशा है या नहीं है? सर नहीं है, सडोरा में नहीं है। आप कंफर्म है इस पे? सर सडोरा में नशा नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे। हम बात करेंगे अब आपसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के ऊपर। जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा था ये बहुत जगह पे कारगर सिद्ध हुआ भी है स्लोगन, और आज ये लोगों के मन में और जहन में बस चुका है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो स्लोगन दिया गया था, इसका मकसद क्या था और क्यों दिया गया था? सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद ये है मेन कि बेटियां पढ़ेंगी तभी समाज में सुरक्षा भी बढ़ जाएगी हमारी जैसे बेटियों की, ठीक है ना। और बेटी पढ़ी होगी तो एक बराबर का दर्जा भी मिलेगा बेटियों को, ठीक है ना जी। और बहुत सी चीजें हैं कि बेटी बड़ी होगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा काफी हद तक। सजल जी, अगर बात करते हैं आपके वार्ड की, अब बात करते हैं आपकी भावे पार्षद पद की उम्मीदवारी को लेकर। आपको अगर यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 5 की जनता आपको मौका देती है और आप यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको बैनर के नीचे आपको पार्षद पद का उम्मीदवार आप बन जाते हैं, तो आपके जो जहन में जो पहले प्राथमिकताएं होंगी अपने वार्ड को लेकर कि क्या क्या कार्य करवाएंगे, वो थोड़ा बताइए। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लाइव तस्वीरों में आपको देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या काम करवाएंगे अगर जीत जाते हैं तो? सर, कोई भी काम ऐसा हो जो होने लायक होगा और जिसके लिए कोई मतलब कि पाबंदी नहीं होगी सरकारी, किसी भी तरीके से जो अच्छा काम होगा समाज के लायक होगा वो रुकेगा नहीं, किसी भी एंगल से नहीं रुकेगा। हम उसमें पूरी सपोर्ट करेंगे जनता की। इस टाइम पे जनता हमारी सपोर्ट करे। बात करते हैं सजल जी अपने वार्ड की सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर। आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, क्या अगर आप पार्षद बनेंगे क्या अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल लगाएंगे। शिक्षा को लेकर क्या है आपके पास योजना कुछ? सर, शिक्षा को लेकर हम जो जैसे कि मान लिया पहले भी आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना हमारी चल रही है, जैसे कि ये सरकारी योजना है। और इसके साथ साथ जो भी है कोई परिवार आता है कि हम उसको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सीवरेज की कैसी पोजीशन है आपके वार्ड में? सर, सीवरेज को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा काम किया जाएगा उसके लिए। यानी इससे आप काम करेंगे अगर आपको मौका मिलता बिल्कुल तो? सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप ये बताइए कि डिस्पेंसरी को भी अपने वार्ड में लेकर आने की कोशिश करेंगे अगर लोगों को जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं? सर, डिस्पेंसरी अब एक्चुअली यहाँ पे अब हॉस्पिटल जो सा हमारा है सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसको अब एक्टिवेट करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम्म और बहुत छोटा सा एरिया है हम्म और ये हॉस्पिटल से ही हमारा एरिया कवर हो जाता है हम्म। कि डिस्पेंसरी की शायद ये नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन जो हो ऐसा कुछ प्रपोजल होता है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सज्जल जी, अगर बात करें आपके वार्ड की, तो आपके वार्ड में आप युवाओं के लिए कुछ खेल कूद का ऐसा कुछ भी सोचते हैं कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो आपके पास यहाँ पर वार्ड में? बिल्कुल सर, वार्ड में कोई ज़मीन नहीं है सर, लेकिन शहर की ज़मीन होगी। अब वो बैठ कर जब डिस्कस होगा कुछ दिखेगा हमारे को वहाँ पे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें को अपडेट कर सकते हैं। हम्म। देखो, हम जब तक नहीं जाएंगे मैदान में तब तक हमारे को कुछ नहीं पता होगा। अब हम एंटर होंगे, हमारे हाथ में कुछ आएगा, दिखेगा हमारे को कि ये फाइल्स है, ये चीज़ है, ये एरिया पड़ा है, जो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कार्य हो सकता है हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सजल जी, हमारा जो चैनल है जिस पर आपको लोग लाइव देख रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को अपने चुनावी अपील के रूप में? जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के निशान पे मोहर लगाकर अपनी वोट डालकर बीजेपी के निशान को आगे बढ़ाए और हमारे को जीत दिलाएं, ताकि हम शहर के लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकें।